नमस्कार, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आप सबका यूट्यूब चैनल संसार हिंदी साहित्यिका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी महिला दिवस पखवाड़ा चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दिन को महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया जाए। इसलिए महिला लेखिकाओं द्वारा लिखी गई 5 किताबें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो किताबें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बहुत पसंद आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली किताब है अंधेरे का ताला। इसकी लेखिका है ममता कालिया। स्त्री शिक्षा और शिक्षित स्त्री, इन दोनों की समस्याओं को ये किताब उजागर करती है। इसकी पूरी कहानी महिला कॉलेज पर आधारित है। चूंकि एक महिला कॉलेज है, तो इसकी समस्याओं के प्रति प्रबंधक सदा ही उदासीन बने रहते हैं। नंदिता, जो कि इस कॉलेज की प्राचार्या है, वो हर संभव कोशिश करती है कि लड़कियों की शिक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, लेकिन कॉलेज की प्रबंधक, कॉलेज स्टाफ और सहशिक्षिकाओं के उदासीन व्यवहार के कारण नंदिता सदा ही परेशान रहती है। लेकिन हर तरह की समस्याओं के बावजूद भी छात्राओं के बीच वो शिक्षा की ज्योत जलाने में हर तरह से सफल हो जाती है। इस किताब को ममता कालिया ने बहुत ही सच्चाई से और आत्मीय तरीके से लिखा है। इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि कोई भी बात उपदेशात्मक तरीके से नहीं कही गई है, बल्कि बहुत ही सहज और सरल तरीके से हास्य व्यंग का पुट दे करके बहुत ही रोचकता के साथ इस किताब को लिखा गया है। आप अगर शिक्षा जगत की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं या फिर महिला शिक्षा के प्रति जो लोगों की उदासीनता है, इस बात को ये किताब उजागर करती है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसे आप जरूर पढ़ें। दूसरी किताब है सांझवती। इस किताब की लेखिका है प्रसिद्ध कथाकार सूर्यबाला। यह एक कहानी संग्रह है। अक्सर शिकायत होती है कि महिला लेखिकाएं जो होती हैं, उनकी मुख्य पात्र जो होती हैं, उनकी रचनाओं की मुख्य पात्र वो प्रायः महिलाएं ही होती हैं, लेकिन सूर्यबाला इस मिथक को खत्म करती हुई लगती हैं। इस किताब ने समाज के लगभग सभी कमजोर वर्गों को छुआ है, चाहे वे घरेलू नौकर हों, मजदूर हों, बेबस माता पिता हों या आम स्त्री हों। हर किसी के भीतर उत्पन्न अंतर्द्वंद को लेखिका ने कहानी के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया है। वैसे तो इस किताब की सभी कहानियां मुझे बेहद पसंद है, लेकिन एक कहानी का जिक्र मैं आपसे जरूर करूंगी, जिसका नाम है सुनंदा छोकरी की डायरी, जिसे पढ़कर मन अत्यंत द्रवित हो उठता है। इसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छूट जाती है और उसे दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करना पड़ता है। स्थिति इतनी ज़्यादा विकट हो जाती है कि उसके छोटे भाई बहनों का भार भी उसी पर आ पड़ता है और जिस स्कूल में वो पढ़ाई करती है, उसी स्कूल में उसे झाड़ू पोछा लगाने का काम करना पड़ता है। फिर भी वो लड़की दुखी होने के स्थान पर हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती है। ऐसी कई संवेदनशील कहानियाँ इस किताब में हैं। सभी कहानियाँ ऐसी हैं जो पढ़ने वाले के हृदय को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। तो स्त्री से संबंधित कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो इस किताब को आप पढ़ सकती हैं। साथ ही इसमें कमजोर वर्गों की भी कहानियाँ उल्लेखित की गई हैं। तीसरी किताब है बादलों के घेरे, जिसे लिखा है हम सब की पसंदीदा लेखिका कृष्णा सोबती ने। यह एक कहानी संग्रह है। इसमें लेखिका ने नारी जीवन के हर रंग को अपनी कहानी में पिरोया है। इन कहानियों में एक अनोखा सम्मोहन है जो आपको सहज ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। एक नारी जिसके लिए उसका हर रिश्ता अनमोल होता है, जब उन्हीं रिश्तों से उसे उपेक्षा और ठोकर लगती है, तो उसके भीतर जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, जो दर्द महसूस करती है, इस बात को लेखिका ने इस किताब में बहुत ही गहराई से दर्शाया है। बादलों के घेरे एक असफल प्रेम कहानी को कहती है। वहीं दादी अम्मा एक स्त्री की बढ़ती उम्र के साथ घटते सम्मान की कहानी है। दादी अम्मा कहानी में बतलाया गया है कि वही स्त्री जिसको परिवार में पहले भरपूर सम्मान मिलता था, जब उसकी उम्र बढ़ जाती है, जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, जब वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है, तो उसके परिवार वाले उसके साथ असंवेदनशील व्यवहार करते हैं। इसी तरह की कई संवेदनशील कहानियाँ इस किताब में हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सभी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं जो पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। यह नहीं, कृष्णा सोबती ने इस किताब में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो कहानियों के अनोखे संसार का यदि आप विचरण करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। महिला लेखिकाओं की बात करूं और इस्मत चुगताई की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए आज की चौथी किताब है इस्मत चुगताई की शादी। मध्यम वर्गीय युवा होती लड़कियों जो दबी कुचली सकुचाई सी है, उनकी भावनाओं को इस्मत आपा ने अपनी कहानियों के माध्यम से बहुत ही
सजीव तरीके से प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियों में स्त्री पात्रों को बेबाक आवाज़ मिली है। इनकी स्त्री पात्र मौन रहना नहीं जानती, बल्कि वो मुखर होकर के गलत को गलत और सही को सही कहना चाहती हैं। शादी कहानी संग्रह में हर एक कहानी शादी से ही जुड़ी हुई है। लेखिका कहती हैं कि शादी एक रस्म ही नहीं होती है, बल्कि एक स्त्री के, एक युवा होती लड़कियों की भावनाओं से जुड़े हुए एहसास हैं। जब वो एहसास को टूटती है, उसे ठेस पहुंचती है, तो उन्हें दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। इनमें कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें कहीं किसी की शादी टूट जाती है, कहीं किसी के शादी के ख्वाब ही रह जाते हैं, तो कहीं शादी के नाम पर लड़कियां ठगी जाती हैं, तो कोई ऐसी भी स्त्री है जो स्वयं इस शादी से इनकार कर देती है। कहानियाँ बहुत ही बेहतरीन हैं, लेकिन गंभीरता के आवरण से सर्वथा मुक्त हैं, बहुत ही रोचक हैं, बेहतरीन हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। 5वीं किताब है श्रमिष्ठा। इसे लिखा है युवा लेखिका अनुशक्ति सिंह ने। प्रायः हिंदी आलोचक जो होते हैं, उनकी शिकायत होती है कि आधुनिक लेखकों की रचनाएं दिल में नहीं उतर पाती, उनमें गहराई और सतही भावनाओं का अभाव होता है। लेकिन ये किताब इस बात को गलत साबित करती है। अनुशक्ति सिंह इतनी खूबसूरती से किताब लिखती हैं कि उनमें आप डूब जाते हैं। श्रमिष्ठा उपन्यास पांडवों की पूर्वजों की कथा है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। श्रमिष्ठा जो इस किताब की मुख्य पात्र है, वो असुर सम्राट वृषपर्वा की पुत्री और राजा ययाति की पत्नी थी। श्रमिष्ठा में प्रेम, त्याग, समर्पण, कर्तव्य और प्रतिभा का एक अनोखा संगम था। लेकिन उसे अपने ही बाल सखी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। श्रमिष्ठा को देवयानी के क्रोध और ईर्ष्या का खूब भाजन बनना पड़ता है। एक राजकुमारी होते हुए श्रमिष्ठा को एक दासी और वनवासी का जीवन व्यतीत करने को विवश होना पड़ता है। एक स्त्री के मनोभावों को अनुशक्ति सिंह ने जिस तरह से इस किताब में दर्शाया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारे जहन में केवल पुरुष पात्र ही आते हैं। प्रायः जो महिला पात्र होती हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। सच कहूँ तो इस किताब के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे खुद ही शब्द नहीं मिल रहे हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप श्रमिष्ठा को कभी भूल नहीं पाएंगे। यदि आप पौराणिक कहानियाँ नहीं भी पढ़ते हैं, उस तरह की किताबें नहीं भी पढ़ते हैं, तब भी आपको श्रमिष्ठा किताब जरूर पसंद आएगी। तो ये थी मेरी 5 किताबों का कलेक्शन जो महिला लेखिकाओं द्वारा लिखा गया था। ऐसी बात नहीं है कि मुझे केवल ये 5 ही लेखिकाएं पसंद हैं। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अनामिका और चित्रा मुदगल जैसी बहुत सारी महिला लेखिकाएं हैं जिनकी रचनाएं मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन ये 5 किताबें ऐसी किताबें थी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो स्त्री भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही गहराई से, सच्चाई से, संवेदनशीलता से हमारे तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो मुझे लगा कि इन किताबों को मैं आप तक भी पहुंचाऊं और आप भी इन्हें पढ़ें। महिला लेखिकाओं की सबसे खास बात ये होती है कि उनकी रचनाओं में स्त्री पात्रों को बहुत ही संवेदनशील तरीके से और सच्चाई से हमारे सामने पेश किया जाता है। अगर आप महिला पाठक हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इन रचनाओं को पढ़ने के बाद हम खुद को उससे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो महिला दिवस के दिन मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको ऐसी महिला लेखिकाओं से आपका परिचय कराऊं जिनके बारे में आप जानें, जिन्हें पढ़ने को उत्सुक हों और जिनकी रचनाओं से आप परिचित हों। तो महिला दिवस के बारे में आप क्या राय रखते हैं और आज के समाज में महिलाओं की स्थिति से क्या आप संतुष्ट हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपके विचार का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए।